बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलियाज़ किचन एंड ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो झटपट बनने वाली है। मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ जो बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद है और बहुत मज़े की। उसके साथ जो है मैं चिकन के और आलू के शामी कबाब बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर जो गेस्ट आए हैं बच्चे, उनको ये कबाब और ये चावल बहुत ही पसंद हैं। तो बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा मटन और ऐसी चीज़ें नहीं खाते, उनको आलू वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अदरक लहसुन शामिल कर दूँगी और उसके बाद आलू जो हैं वो मैंने पतले पतले काट के उनको नमक लगा के रख दिया है। और गिलास मैंने दो चावल भर के गिलासों के वो भी मैंने भिगो दिए हैं। और साथ के साथ अब अपनी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। जी यहाँ पे जो है मैंने चिकन जो है वो ले लिया। 1 किलो चिकन मैंने लिया था। इसको मैंने बोनलेस नहीं लिया, मैंने हड्डी वाला लिया था। हड्डी का वो जूसी सा टेस्ट वो बहुत अच्छा होता है। तो चिकन को जब मैं उबाल रही थी तो उसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया था, काली मिर्च डाल दी थी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, नमक शामिल कर दिया था। और ये अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और वहाँ पे मैंने जो है थोड़े से आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं, इनका छिलका उतार के ये भी मैं शामिल कर दूंगी। तो मैंने कहा जब मैं कबाब और चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती हूँ। अब इसको मैंने मोटा मोटा जो पीस लिया है, आलूओं को भी मैं पीस के इसके अंदर मिक्स करके और इसके अंदर जो बाकी स्पाइसेस हैं वो आपको दिखाती हूँ। जी अब यहाँ पे देखिए ये प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं, मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। ये बड़ी झटपट सी रेसिपी है और बहुत मज़े की भी बनती है। तो जी जिस जिसने अभी तक जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो है मुझे फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। जी इसके अंदर मैंने अब 2 टमाटर शामिल कर दिए हैं और अब मैं स्पाइसेस दिखाती हूँ। 2 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया है। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर नमक डाला है, अभी तक टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा जो है वो मैं ब्लैक पेपर डालूँगी और कुछ सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और ये साबुत गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया। जी अब इसके अंदर मैंने जो है कुछ साबुत मिर्चें शामिल कर दी हैं, बस उनके 2-2 पीस किए हैं। सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसको ढक के रखने लगी हूँ ताकि ये मसाला थोड़ा सा गल जाए। जी अब मैंने इसके अंदर है आलू शामिल कर दिए हैं। आलू मैंने इस तरह पतले लंबे काटे हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं चावलों में। मैं इसका थोड़ा सा जो है वो कवर कर दूंगी। जी यहाँ पे देखिए अभी जो है मेरे आलू वो नहीं गले, इनको मैं थोड़ी देर के लिए और कवर कर दूंगी। और यहाँ पे जो मेरा चिकन है और आलू है उनको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। देखिए इस तरह इनकी शेप आई है। अब इसके अंदर जो है वो मैंने ये प्याज एक चॉप करके डाल दिया है, अदरक और सब्ज़ मिर्चें 3-4 चॉप करके डाल दी हैं और सब्ज़ धनिया डालूंगी। ये देखें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मैंने वैसे इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। मैं अब इसको मिक्स करूँगी। अगर मुझे कम लगा तो मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा, अब इसके अंदर जो है मैं ब्लैक पेपर थोड़ी सी और शामिल कर रही हूँ। ये थोड़े से स्पाइसी भी अच्छे लगते हैं।
अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं इसकी वो जो कबाब जो टिक्कियों की शेप होती है वो दे लूँगी। जी चावलों के अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। 2 गिलास मेरे चावलों के थे, 3 गिलास मैंने पानी के डाले हैं क्योंकि ये नए चावल हैं तो ये पानी ज़्यादा नहीं लेते। अब जब इनको बॉईल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूँगी। जी यहाँ पे पानी मेरा बॉईल हो चुका है और अब इसके अंदर जो है वो मैं चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। देखो जी कितने झटपट से मेरे जो है वो चावल रेडी हो गए हैं। आज सबका दिल चाह रहा था कि हमें चावल आलू वाले और साथ में कबाब बना के दें। मैंने कहा चले जी मैं यही बना देती हूँ। अब जब से मैंने चैनल बनाया है अब तो फैमिली वाले बहुत ही फरमाइशें करते हैं कि अब ये बना दें, अब ये बना दें। तो मैं कहती हूँ चले अब जो जिसका दिल होता है फिर मैं ज़रूर बना के देती हूँ। तो यहाँ पे आके आपने नमक भी चख लेना है, अगर आपको कम लगे तो आपने और शामिल कर देना है। देखें जी माशाल्लाह मेरे चावल जो हैं कितने अच्छे बन रहे हैं। पानी अब तकरीबन खुश्क हो रहा है लेकिन अभी तक और पानी खुश्क होगा। मुझे नमक कम लगा था तो मैंने नमक और शामिल कर दिया है। अब जब ये पानी बिल्कुल खुश्क होता है तब मैं दम लगाती हूँ। जी ये देखें साथ जो है वो मैंने झटपट सैलेड भी बना लिया है। मूली, खीरा, प्याज, टमाटर, कैबेज, साथ में सैलेड भी बन गया। जी पानी अब मेरा खुश्क हो चुका है और अब मैंने इसको जो है दम लगा दिया है। दम तकरीबन मैंने 7-8 मिनट लगाना है और आंच मैंने जो है वो बिल्कुल हल्की कर दी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में कबाब भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। जी ये देखें मैंने जो है मसाला बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं जो है साथ में कुछ कबाब भी बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है तो अब मैं साथ कबाब बना लेती हूँ। और वहाँ पे चावलों को जो मैंने दम दे दिया है। जी यहाँ पे जो है मैंने कबाब भी बना रही हूँ तो एक टाइम पे मैं ज़्यादा कबाब शामिल नहीं करूँगी। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इनकी साइड में पलट देती हूँ। जी ये देखिए मैंने इनकी जो साइड है वो पलट दी है और इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन आया है। तो अब जो मेरे बन जाएंगे उनको बिल्कुल मैं साइड पे कर दूँगी और वो बहुत हल्की आंच पे जो है वो बनते रहेंगे और बीच में मैं एक और शामिल कर दूँगी। जी ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे जो हैं वो मेरे कबाब फ्राई हो चुके हैं। बड़े ही लाइट से और बहुत ही मज़े के, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और चावलों के साथ तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इन कबाबों को ब्रेड के अंदर रख के केचप लगा के बच्चों को सैंडविच भी बना के दे सकते हैं और रोटी के अंदर भी लगा के खा सकते हैं पुदीने की चटनी के साथ। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। जी अब हम उधर कबाब भी पड़े हुए हैं, साथ में हम चावलों का भी दम देख लेते हैं। जी माशाल्लाह देखिए मेरे चावल कितने मज़े के बने हैं। इसको मैं हल्के हाथ से हिला लेती हूँ और बहुत ही झटपट जो है वो मेरी रेसिपी आज रेडी हो गई है। तो इसको अभी जब तक खाना बाकी साथ में सैलेड और चटनी रेडी होती है तो इसको अभी फ़िलहाल जो है वो मैं ऐसे ही कवर करके रख देती हूँ ताकि चावल जो हैं वो मेरे गर्म रहे। कबाब आपने जब भी बनाने हैं तो आपने आंच हल्की रखनी है। हल्की आंच से ये होता है कि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाते हैं और आंच आप तेज़ करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वैसे तो चिकन भी उबला हुआ है, आलू भी, लेकिन फिर भी अंदर तक सही प्रॉपर फ्राई हो तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जी ये देखिए माशाल्लाह जो कबाब मेरे रेडी हो गए हैं, इनको मैंने डिश आउट कर दिया है। अब आपके साथ जो है वो मैं अपना सारा जो है वो खाना शेयर करती हूँ। जी माशाल्लाह मेरे कबाब रेडी हो गए हैं, साथ में चटनी, साथ में नींबू का अचार, सैलेड और साथ में
आलू वाले चावल।